आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YK एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लाए हैं इतिहास का मोस्ट जो आपका 30 देखेंगे। आधुनिक इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का देखेंगे। मस्ट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होगा और इसके माध्यम से हम 1885 से लेकर 1925 के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेंगे। एक ही वीडियो या अगर आप पूरा देख लेते हैं तो यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी अभी जो टीचर वैकेंसी आया उसके लिए या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा टेलीग्राम चैनल और YK ऐप जो आपका YK एजुकेशन ऐप्स है उसका चैनल का लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रत्येक आपका विषय का देखिएगा इस तरह का आपका हाथ से लिखा और नोट मेरे द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। एक क्वेश्चन ले लिए प्राचीन काल से, फिर हम देखेंगे आधुनिक भारत में सबसे प्राचीन आपका वेद कौन सा है। तो आप बताएंगे पर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो जानते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन है, अथर्ववेद। पूरा डिटेल वीडियो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद। और सबसे बाद वाला वेद जो सबसे नया है अथर्ववेद। अगर हम देखते हैं प्राचीन वेद ऋग्वेद के बारे में तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 10 मंडल हम पढ़ेंगे बाद में जब हम प्राचीन भारत पढ़ाएंगे तब। और 1028 सूक्त एवं 10,400 ऋचाएँ हैं। तो ये एक प्राचीन भारत का था। अब देखते हैं आधुनिक भारत का, हम कांग्रेस से स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सेकेंड जो क्वेश्चन आपका होगा टोटल के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो आप सब देखिएगा। ऑप्शन है 28 दिसंबर 1885। ये सभी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है तो आप आंसर अपने मन में सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि हम आप 30 क्वेश्चन जो आज के लाएँ उसमें आपका कितना है आ रहा था। तो देखिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885। किसने किया था, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। A.O. ह्यूम, ठीक है। देख लीजिए आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूरा डिटेल हम देखेंगे। तो क्या कहता है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा किया गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया, A.O. ह्यूम। इसका प्रथम अधिवेशन की हम बात करेंगे तो 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था, बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ये सभी चीज़ें आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन आपका बनेगा। स्थापना किसने किया तो देखिए A.O. ह्यूम ने किया। कब किया तो 28 दिसंबर 1885 को किया। कहाँ किया तो बम्बई में। कहाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो देखिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपका ऑप्शन देखिए दादा भाई नौरोजी, BMS चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी और आपका चौथा ऑप्शन है देखिए लाला लाजपत राय। आप सभी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे BMS चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, BMS चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। और डिटेल देखेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन भी हम देखेंगे आगे और उनके अध्यक्ष कौन थे, कहाँ हुआ था, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे डिटेल के साथ। तो अब देखिए आपका प्रथम प्रमुख अधिवेशन अगर हम कांग्रेस की देखना चाहेंगे तो देखिए आपके स्क्रीन पर है कि प्रथम देखेंगे 1885 में हो। प्रथम कब हुआ, 1885 में हुआ था। और इसकी कहाँ हुआ था, बम्बई में। अभी आपको बताए थे WC बनर्जी, इसके अध्यक्ष कौन थे, BMS चंद्र बनर्जी। और प्रथम अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो यही थे प्रथम अध्यक्ष क्या, WC बनर्जी या BMS चंद्र बनर्जी। अब देखिए हम दूसरा अध्यक्ष की बात करेंगे 1886 का, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस वाला, ये सभी आप देख लीजिएगा। तो देखिए दादा भाई नौरोजी। और प्रथम इसके बारे में हम जानेंगे तो प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगर देखिए तीसरा अधिवेशन का 1887 में जो हुआ था वो हुआ था मद्रास में। कहाँ हुआ था,
मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी तीसरा। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा जो अधिवेशन हुआ था 1888 में हुआ था, 1888 में हुआ था इलाहाबाद में। चौथा कब हुआ था? 1888 इलाहाबाद में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। इनके बारे में जानेगा तो प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय, अंग्रेज कहाँ, यानी ब्रिटिश कहाँ, यूरोप में है। तो प्रथम अंग्रेज कहिए, ईसाई कहिए या यूरोपीय कहिए, कौन थे? जॉर्ज यूले। तो ये आपका प्रथम 4 अधिवेशन कांग्रेस का था। अगर हम ट्रिक की बात करेंगे प्रथम 8 के लिए तो देखिए ऐसे याद रखिएगा, बकमई, ठीक है, बकनई याद रखिएगा, बकमई और बकनई। प्रथम 8 अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं। 1885 से स्टार्ट करते जाइएगा, आ जाएगा। देखिए हो गया बहुत से क्या आपका बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। प्रथम 4 बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद। फिर अगला 4 देखते हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो बम्बई, कोलकाता, नागपुर और इलाहाबाद, ये प्रथम 8 अधिवेशन देखेंगे। 9वां अधिवेशन की हम बात करेंगे तो 1893 में हुआ था। कब? 1893 में, इनको याद रखिएगा, 1893 में हुआ था। इसके अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो 1893 में जो हुआ था लाहौर में हुआ था। और अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो आपका दादा भाई नौरोजी, कुल दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने थे, 1886, 93 और 1906, 3 बार अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, और अधिवेशन की हम बात करेंगे तो देख लेते हैं 1896 का जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में देखिएगा। तो 1896 का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सैनी। कौन थे अध्यक्ष? रहमतुल्लाह सैनी। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, जो 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसको याद इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि इसमें ना पहली बार वंदे मातरम गाया था ना, अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सैनी। नेक्स्ट देखिए 1906 का, ये भी याद रखना जरूरी है, ये भी हुआ था कलकत्ता में। ये भी कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, अभी तुरंत आपको बताए थे ऐसे भी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या होता? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कब? याद रखिएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। प्रमुख घटना देखते जाइएगा तो बहुत ही अच्छी आपको लगेगा, ठीक है। ये आपका आगे देखेंगे 1907 की बात करेंगे। ये सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ? सूरत में ये अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष। जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस 2 भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल। ये कांग्रेस आगे में पढ़ेंगे, इसका तीनों भाग कांग्रेस का जो चरण देखेंगे, 3 चरण में आता वो भी आपको बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फिर देखेंगे 1908 का अधिवेशन, ये मद्रास में हुआ था। ये भी रास बिहारी घोष ही थे अध्यक्ष। और इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस का संविधान निर्माण हुआ था। कांग्रेस का जो संविधान तैयार हुआ था वो 1908 के मद्रास अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो देखिए 1911 का, ठीक है, 1911 की हम बात करेंगे तो 1911 का अधिवेशन भी कोलकाता में ही हुआ था। इसके थे बिशन नारायण, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण। और ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि पहली बार जनगण मन गाया गया। पहली बार क्या गया? जनगण मन गाया गया। कहाँ? आप बात करें कोलकाता अधिवेशन में बिशन नारायण ना गुरु इनके अध्यक्ष थे। आगे हम बात करेंगे 1912 का अधिवेशन, जो कि बांकीपुर में हुआ था। ये बिहार में प्रथम अधिवेशन था। बांकीपुर के बारे में हम बात करेंगे तो ये बिहार में प्रथम अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष थे R.N. माधोलकर, देखिए आपका लिखा हुआ है। और ये भी आपको नोट का PDF भी मिल जाएगा चैनल पे। जब पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा नोट्स आपको मिल जाएगा। इसके ये शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जो आपको लिंक दिया हुआ है। देखिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये क्यों जाना जाता है? इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये देखिए इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। चूँकि यह लखनऊ में हुआ था इसलिए इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में कांग्रेस जो 2 भागों में बटे थे, नरम दल और गरम दल, दोनों में एकता भी हो गया था। किसमें? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। आगे की हम बात करेंगे 1917 का। 1917 का अधिवेशन कोलकाता में होता। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और अध्यक्ष थे
एनी बेसेंट अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और प्रथम महिला अध्यक्ष ये कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो वो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट देखिए 1922 का गया अधिवेशन, 1922 का गया अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। याद रखिएगा 1922 का गया अधिवेशन, अध्यक्ष चित्तरंजन दास। और ये किस लिए जाना जाता था हम बात करेंगे, ये जाने जाते हैं इसी अधिवेशन की हम बात करें, इसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव लाया था कि अंग्रेज सरकार कोई भी काम करेंगे हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस के अन्य सहयोगियों ने इनका साथ नहीं दिया। इसी के कारण इन्होंने एक अलग पार्टी, देखिएगा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। किसने? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। किस पार्टी का? स्वराज पार्टी का। कब गठन किया? 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ेंगे हम 1924 की हम बात करते हैं तो 1924 देखिए 1924 की हम बात करेंगे बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में बेलगांव। महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो कब? बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी ने। 1925 के आगे बात करें कानपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। इनके बारे में जानेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष होगा तो डॉक्टर एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पर क्या? प्रथम भारतीय महिला, कौन सा महिला? भारतीय महिला की बात होगी तो सरोजिनी नायडू है। तो सरोजिनी नायडू के बारे में जानिएगा तो ये और भी चीज़ें जैसे देखिएगा द विलेज सॉन्ग, द विलेज सॉन्ग के राइटर कौन है? सरोजिनी नायडू, द विलेज सॉन्ग। और भारत कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता, भारत कोकिला, भारत कोकिला। और प्रथम महिला राज्यपाल, किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी सरोजिनी नायडू। कहाँ के राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे देखिए आपका लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसमें क्या किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। किस? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। आगे देखेंगे 1931 का अधिवेशन, 1931 के अधिवेशन के बारे में जानेंगे तो कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का कहिएगा एकीकरण के जनक, लौह पुरुष, भारत का विस्मार्क, ये सभी चीज़ें, भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, ये सभी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें क्या होगा था? मौलिक अधिकार की मांग करेगा। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार का मांग किया गया। किसने किया था? सरदार पटेल जी उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए 1937 का अधिवेशन जो फैजपुर में हुआ था, फैजपुर, ठीक है। ये फैजपुर है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ ये? पश्चिम बंगाल में है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसकी विशेषता क्या है? ये गांव में प्रथम अधिवेशन, गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन। बेलगांव गांव नहीं था, गांव के बारे में पढ़ेंगे तो फैजपुर, फैजपुर जो था क्या था आपका? पश्चिम बंगाल में है। गांव में होने वाला प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन था। अब 1938 और 1939 की हम बात करेंगे, हरिपुरा गुजरात में है और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। 1938-39 की हम बात करेंगे, हरिपुरा गुजरात में है, त्रिपुरी कहाँ आपका? मध्य प्रदेश में है। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुरा, 1939 याद रखिएगा। 2 बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। और 1939 में इन्होंने गांधी जी द्वारा प्रस्तावित जो था दूसरे उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया, याद रखिएगा, पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर हम देखेंगे 1946 का, और आज़ादी के समय में बात करें 1946 यानी मेरठ में हुआ था। आज़ादी के समय भी अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी, याद रखिएगा। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। और 1946 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ था? मेरठ में। फिर 1947 का देखेंगे, दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था। 1947 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप देखिए कांग्रेस के प्रमुख आपका अधिवेशन, इस चीज़ को अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ऐसे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आपका। देखिए
किसने, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसने अपनी पुस्तक में कांग्रेस को, किसने अपनी पुस्तक में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताई। जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और वो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो किसने अपनी पुस्तक में कांग्रेस से डफरिन के दिमाग की उपज बताई? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। किसने? लाला लाजपत राय। इसके बारे में और हम डिटेल देखते हैं। तो देखिए क्या है, लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में, देखिए यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी का भी है, लाला लाजपत का भी है। तो लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में उपरोक्त बातें बताई, मतलब उपरोक्त बातें जो बताए थे ना, कांग्रेस जो क्या है डफरिन के दिमाग की उपज है, और सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया। ये सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत क्या होता है ये समझिए। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, तो उसमें जो भारतीय में असंतोष था, तो कभी भी उग्र हो सकता था। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किए, एक उदारवादी कांग्रेस पार्टी बनाया जो कि जनता को एक तरह से रोक सके। यही था सेफ्टी वॉल्व, सुरक्षा कवच एक तरह से काम करेगा, कांग्रेस पार्टी के लोगों को शांत करेगा। यही था सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के प्रति उत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने एओह्यूम को क्या कहा, त्वरित चालक के रूप में प्रयोग किया। किसको? एओह्यूम। एओह्यूम जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। इनमें कौन नरम दल के नेता थे? देखिए नरम दल के नेता के बारे में पूछा जा रहा है, तो तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष। दो है, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष। तो हम देखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा बी एंड डी बोथ। तो तीनों चरण हम आपका देख लेते हैं। कांग्रेस के 3 चरण में जो बांटा गया, तो देखिए प्रथम चरण कहेंगे हम आपका उदारवादी चरण। प्रथम चरण को हम क्या कहेंगे? उदारवादी चरण कहेंगे। उदारवादी चरण में देखेंगे आगे, ठीक है। तो प्रथम चरण उदारवादी चरण, और दूसरा चरण जो ये 1885 से लेकर 1905 तक। उग्रवादी चरण की हम बात करेंगे 1905 से लेकर 1919 तक, और गांधीवादी चरण की हम बात करेंगे तो 1919 से 1947 तक। कांग्रेस के 3 चरण में बटा गया। उदारवादी जिसको हम कह सकते हैं नरम दल, कैसा? नरम, ठीक है। तो ये देखिएगा नरम दल में आ जाए आपका फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष। ये सभी आपका क्या था? उदारवादी चरण के नेता थे। उग्रवादी चरण में देखेंगे तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ये उग्रवादी चरण के थे, यानी गरम दल के हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लाल बाल पाल, देखिए यही तिगरी है, लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय पंजाब के थे, और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के, ठीक है। पश्चिम बंगाल के कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय कहाँ के थे? अब पंजाब के थे, और बाल गंगाधर तिलक कहाँ थे? महाराष्ट्र के थे। गांधीवादी चरण देखेंगे 1919 से लेकर 1947 तक का चरण था। इसकी में नेता प्रमुख देखेंगे तो नेहरू जी और गांधी जी थे। नेक्स्ट देखिएगा, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सन्यासियों के द्वारा। किसके द्वारा? सन्यासियों के द्वारा। और सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, 1885 में किसने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का गठन किया? इसका आंसर आप पता है कि 1887 में किसने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति का गठन किया? फटाफट अपना आंसर कमेंट कीजिए। आगे क्यों हम बढ़ेंगे। आंसर देखिए आपका, ये आपका 1885 में हम दादा भाई नौरोजी। कौन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। उसके बारे में डिटेल देखते हैं आगे। तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, तो उस चीज़ को याद देखिए। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
में धन पलायन का सिद्धांत किया। किस पुस्तक में? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1868, और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। कब की हम बात करें? 1868 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय कितना बताया? 20 रुपये बताया, और इसी में उन्होंने धन पलायन सिद्धांत का उल्लेख किया। इसने दादा भाई नौरोजी ने। इनके बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। तो इसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष, या भारत का हम बात करेंगे ना ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, ये सभी इनको कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका आ गया, जो डिटेल आपको बताया वो चीज़ें। इन्हें भारत के, देखिए आपका पूरा डिटेल आपको करके बता रहा है कि आपके लिए जो भी तैयारी करे बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो। इन्हें भारत के पितामह या वयोवृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। किन्हें हम बात करेंगे? तो ये आपका ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाता। और ये देखिए इनके बारे में देखेंगे तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन? ये आपका थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने प्रथम भारतीय होंगे दादा भाई नौरोजी। कब? तो याद रखिएगा 1892। कहाँ? लिबरल पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। किस सीट से? फिंसबरी से, और ये चुनाव जीते थे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। कब? 1892। इस चीज़ को याद रखिएगा, और ये प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका देखिए एक चीज़ें आपका बता रहे हैं कि धन निष्कर्षण सिद्धांत किसने दिया? क्या धन निष्कर्षण सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए धन निकास सिद्धांत की हम बात करेंगे किसने दिया। तो इसमें से नौरोजी, दत्त जी और वाचा, 3 व्यक्ति थे जिन्होंने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन के साथ आपका एक्सप्लेनेशन भी आएगा। तो देखिए किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन या सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से बहुत सी चीज़ें हम देखेंगे। 1893 घटना, भारतीय इतिहास में बहुत यहाँ पर घटना हो, वो सभी चीज़ आपको हम बताएंगे। तो देखिए पहले हम इनके 1893 में जो इन्होंने भाषण दिए थे इनके बारे में चीज़ें आपको बता रहे हैं। फिर हम 1893 की कुछ घटनाएं बताएंगे जिनको आप याद जरूर रखिएगा। तो देखिए इनके पहले 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण देने के बाद उन्हें तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? तूफानी हिंदू के नाम से। तो इनको 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही इन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को भी विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही उन्होंने क्या कहा था, अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो तालियों की गड़गड़ाहट ने क्या किया, भारत का भी सम्मान खड़ा कर दिया। इसलिए इन्हें तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाने लगा। इनके बारे में देखेंगे तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था, स्वामी विवेकानंद बचपन। और इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि इन्हीं के नाम पे, अपने गुरु के नाम पर उन्होंने 4 साल के बाद, 4 साल के बाद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। और इसके बारे में और भी चीज़ देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया था। 12 जनवरी क्या मनाया था? राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके जन्मदिन को हम बात करेंगे? स्वामी विवेकानंद। तो हम चीज़ें और 1893 के बारे में जो बताए थे वो हम बता रहे, चीज़ें ध्यान दीजिएगा। 1893 में हम और चीज़ें देखेंगे तो अफ्रीका गए थे। गांधी जी कहाँ गए थे? अफ्रीका गए थे। 1893 में याद रखिएगा, गांधी जी अफ्रीका गए। ठीक है, क्यों गए थे? तो एक अब्दुल्ला सेठ थे, उसके मुकदमे के लिए। ठीक है, अब्दुल्ला सेठ व्यापारी थे। ठीक है, अब्दुल्ला सेठ एक व्यापारी थे
जिनके मुकदमे के लिए कहाँ गए थे, या अफ्रीका गए थे, और वापस फिर पूर्ण रूप से कब लौटे, 1915 में लौटे कब गांधी जी। ऐसे बीच में आते थे, ऐसे कहीं नहीं, लेकिन जब 1915 में आए तो उसके बाद यहीं पर उन्होंने रहना चालू कर दिए थे। तो गए कब, याद देखिएगा 1893 में अफ्रीका गए थे। किस लिए गए थे, तो इस चीज़ को आप रखिएगा ना, अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में, क्योंकि वो वकालत भी करते थे गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 1893 को और भी चीज़ें हम देखेंगे। तो 1893 में हम देखेंगे तो 16 नवंबर की हम बात करेंगे, 16 नवंबर। ठीक है, 16 नवंबर 1893। ठीक है, इस दिन का हम बात करेंगे तो एनी बेसेंट भारत आई थी। ठीक है, एनी बेसेंट कहाँ आई थी, भारत आई थी। और भारत में हम बात करेंगे वाराणसी, कब, कहाँ, वाराणसी में रहने लगी। ठीक है, उन्होंने भारतीयों से देखिए क्या कहा, ये बात याद रखिए, भारतीयों से कहा था, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। उन्होंने क्या कहा भारतीयों से, कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए अभी 8 ही क्वेश्चन हुआ और 30 क्वेश्चन होगा, और 30 क्वेश्चन में हम टाइम जो भी लगे आपका पूरा एक्सप्लेनेशन कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका बहुत चीज़ इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन आ गया है, बंगाल विभाजन जो 20 जुलाई 1905 को ना पारित हुआ था, ये कब हुआ था, 20 जुलाई 1905 को ये निर्णय की घोषणा कर दिया बंगाल विभाजन। उस समय के वायसराय के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सभी आप जानते होंगे कि लॉर्ड कर्जन 1905 में वायसराय कौन थे, बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया, 1911। उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, उस समय कौन थे आपका वायसराय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। डफरिन जानते हैं कब थे, तो याद रखिएगा डफरिन कब कहाँ थे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में थे। स्पेशल आपका हम लाएंगे गवर्नर जनरल से संबंधित वीडियो भी। तो देखिए आगे हम देखते हैं इसके, कि लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त में, देखिए ना, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, उसके विरोध में 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिनको वंदे मातरम आंदोलन, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है का नारे दिया गया इस आंदोलन के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा। आगे की ओर हम बढ़ेंगे, इसी आंदोलन के दौरान हम बात करेंगे। देखिए टैगोर जी ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो अभी है उसको लिखे थे। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला लिखा, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत 1971 में बना। कब राष्ट्रीय गीत बना, 1971 में बना राष्ट्रीय गीत बांग्लादेश का, अमार सोनार बंगला। अब आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, पहले कांग्रेसी नेता जो देश के लिए कई बार जेल गए। ठीक है, पहले कांग्रेसी नेता जो देश के लिए कई बार जेल गए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये आपका थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ना, पहले कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल गए। इनके बारे में और डिटेल देखते हैं तो आपका बात करेंगे। इनका उपाधि देखिएगा तो लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पूरा नाम देखिएगा, उपाधि आपका लोकमान्य है। 1916 की हम बात करेंगे, 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की है। और इनको देखेंगे वेलेंटाइन सिरोरे ने क्या कहा, भारतीय असंतोष का जनक कहा। किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा, बाल गंगाधर तिलक को कहा। किसने कहा, वेलेंटाइन सिरोरे ने कहा। इनका समाचार पत्र हम देखेंगे तो मराठा, जो कि अंग्रेजी में लिखा जाता था, मराठा मराठी में याद रखिएगा, मराठा किस भाषा में लिखा जाता, अंग्रेजी में। और केसरी जो इनका था वो मराठी में लिखा गया था। केसरी किस में लिखा गया था, मराठी में लिखा गया। और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों को उभारने का श्रेय इसी केसरी को दिया जाता है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारियों को जो आंदोलन उभारने का श्रेय किसे देता है, तो तिलक जी का लिखा हुआ केसरी का, केसरी मराठी भाषा में लिखा हुआ था। आगे हम बात करेंगे, उन्होंने गणपति उत्सव जो 1893, तुरंत 1893 पढ़े तो बहुत सी चीज़ें, तो उसमें गणपति उत्सव 1893 और उसके 2 साल के बाद शिवाजी उत्सव 1895 की शुरुआत भी किसने की है ना, तिलक जी ने महाराष्ट्र में करवाए थे। कौन, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में किसने शुरू करवाए थे, आपका बाल गंगाधर तिलक।
इनका कथन क्या था देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। आगे देखिए इनमें क्या कहता है, उन्होंने 1897 में पहली बार इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला था। कब? 1897 में। और 18 माह की सज़ा सुनाई गई। कितनी? 18 माह की सज़ा सुनाई गई। और 1908 की हम बात करें, 1908 में पुनः 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। 1908 में पुनः 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। और ये उसमें आपका वर्मा के मॉडले, याद रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्मा के मॉडले जेल में रहे थे, जहां उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखे। गीता रहस्य के लेखक पूछा जा सकता है तो आप कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका 11 नंबर, कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय किसे दिया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करें, क्योंकि अभी जस्ट हम आपको ये क्वेश्चन आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, आपके 11 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका, अभिनव भारत संस्था का गठन किसने किया? अभिनव भारत संस्था का गठन किसने किया? तो वी.डी. सावरकर। किसने किया? वी.डी. सावरकर। इस संस्था के बारे में और भी जानते हैं। वी.डी. सावरकर एवं गणेश सावरकर ने गुप्त संस्था मित्र मेला, कौन सा? मित्र मेला का गठन किया, जिसे 1904 से अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। 1904 से पहले किस नाम से जाना जाता था? मित्र मेला। और 1904 के बाद भारत, अभिनव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका 13 नंबर, लंदन में, ठीक है, 1905 में किसने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया? तो याद रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। लंदन में 1905 में किसने इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने किया? तो आप कहेंगे श्याम जी कृष्ण वर्मा। और इनके बारे में जानेंगे तो इनको क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। किन्हें? श्याम जी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो देखिए 1905 आपका बंगाल विभाजन, ठीक है, 1905 क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, ठीक है। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 आपका कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो और 1904 अभी पढ़े ही, अभिनव भारत संस्था का गठन। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में नवाब सलीम उल्लाह खां और सर आगा खां भी कह सकते हैं ने मिलके किया था। किसका? न, और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1908 में, ठीक है, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। और इनका संविधान कब बना मुस्लिम लीग का? 1907 में। संविधान कब बना? 1907 में। अधिवेशन प्रथम कब हुआ? तो याद रखिएगा 1908 में अमृतसर में हुआ। इसका अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्षता किसने किया? हम कहेंगे सर आगा खां ने किया। और हम बात करेंगे प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? वो थे नवाब वकालुर मुल्क। कौन थे? नवाब, प्रथम मतलब 1906 वाले, नवाब उल, ठीक है, नवाब वकालुल, ठीक है, आपका मुल्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेन भी देंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आगे इसी में हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था 24 मार्च 1940 को था लाहौर में। कहाँ? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। मतलब हिंदुस्तान से अलग एक पाकिस्तान राष्ट्र की मांग किया गया। किस अधिवेशन की बात करेंगे? तो 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के नहीं, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 जानते पूर्ण स्वराज के लिए जाना जाता। उसी प्रकार मुस्लिम लीग का 1940 का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर है, उसमें पाकिस्तान अलग राष्ट्र की मांग किया गया था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हम कहेंगे चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देख क्या कहता है, भीखाजी रुस्तम कामा ने पहली बार तिरंगा को किस वर्ष फहराया? विदेशों में पहला बार तिरंगा फहराया गया था किस वर्ष? ये आपका क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा किस वर्ष फहराया गया था। तो देखिए 1907, आंसर क्या होगा? 1907। अब पूरा इसमें डिटेल देख लेते हैं कि भीखाजी कामा
भारतीय मूल की फ्रांसीस नागरिक थी जिन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को तिरंगा झंडा फहराया था। कब? यदि क्या 22 अगस्त 1907 को पहली बार विदेशों में तिरंगा झंडा फहराया गया था। किसने फहराए थे? भिकाजी कामा। भिकाजी रुस्तम कामा पूरा नाम है। और कहाँ? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। और ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम कर चुकी थी। कौन? रुस्तम कामा, भिकाजी रुस्तम कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, किसने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? मतलब उसकी गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी दोनों ने किया था। और इसके बारे में बात करेंगे। गलती से ये बम कैनेडी के गाड़ी पर गिरा। कहाँ? गलती से बम किसके गाड़ी पर गिर गया? कैनेडी की गाड़ी पर। ठीक है, और इसी में 2 महिला, प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। किसके? प्रिंगले। ठीक है, प्रिंगले, इसकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। और प्रफुल्ल चाकी ने इन्होंने आत्महत्या कर लिया। प्रफुल्ल चाकी का हम बारे में बात करेंगे। इन्होंने आत्महत्या कर लिया। और हम बात करेंगे खुदीराम बोस के बारे में। तो खुदीराम बोस को याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया। कब? 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। मात्र उस समय ये 18 वर्ष के थे। कब? कितने वर्ष के थे? 18 वर्ष के थे। उस समय फांसी दिया गया खुदीराम बोस को। यहाँ जानते हैं खुदीराम बोस पूसा, जो आपका समस्तीपुर में पूसा कृषि विश्वविद्यालय है, पूसा स्टेशन है, उसको ना खुदीराम बोस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 जुलाई 1909 को किसने कर्जन वायली की हत्या कर दी? कर्जन वायली की हत्या किसने कर दी? कब? 1 जुलाई 1909 को। तो याद रखिएगा, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? कर्जन वायली की हत्या कर दिया। और अनंत कन्हारे जैक्सन जो है, अनंत कन्हारे ने, इन्होंने किसकी हत्या कर दिया? जैक्सन की। ठीक है, अनंत कन्हारे ने किसकी हत्या कर दिया? जैक्सन की। ये भी 1909 का ही है, लेकिन दिसंबर है, 21 दिसंबर की बात है, जब इन्होंने क्या किया? जैक्सन की हत्या कर दिया। किसने? अनंत कन्हारे ने। और ढींगरा ने किसकी हत्या किया? कर्जन वायली की हत्या कर दिया। और सूर्य सेन या मास्टर दा के बारे में जानेंगे। तो ये ब्रिटिश शस्त्रागार जो चटगांव में है, उस पर आक्रमण करने के कारण जाना जाता। कौन? मास्टर दा। इसको अन्य नाम से जानेंगे तो सूर्य सेन। और चटगांव स्थित जो ब्रिटिश शस्त्रागार पे जो आक्रमण किए थे इन्होंने 1930 में। कब? 1930 में। और 1934 में इन्हें फांसी दिया गया। किसको? सूर्य सेन या मास्टर दा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ये आपको बता ही दिया कि फांसी दिया गया, सब डिटेल है। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, किस वायसराय के समय में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1911 में हुआ? तो 1911 हम जानते हैं ना, ये वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया गया था। किसका? भव्य दरबार का आयोजन 1911। अगर हम डिटेल लिखकर देखेंगे तो देखिए, इस दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं हुई। किसमें? दिल्ली में जो भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया। जानते हैं बंगाल विभाजन के रद्द किया गया। 1905 में जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग राज्य बनाया गया। बंगाली भाषा जो उतना बंगाली बोलने वाले थे उनके लिए अलग राज्य बनाया गया। फिर और बिहार राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिहार ना बंगाल से अलग होके बिहार राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। ये सभी घोषणा किया गया था किसमें? उस दरबार में। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा हुआ। राजधानी कहाँ? पहले कलकत्ता हुआ करता था, दिल्ली की घोषणा भी किया गया था इसी ना 1911 के भव्य दरबार में। और 1912 में दिल्ली राजधानी बन गया। दिल्ली राजधानी कब बन गया? 1912 में। हर एक चीज़ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हर आपका जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट के लिए वीडियो लाएंगे।
इसी तरह से आपको ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए। 23 दिसंबर 1912 को किसने किस पर, ठीक है, किसने नहीं, किस पर रास बिहारी ने दिल्ली में बम फेंका था? दिल्ली में 1912 की हम बात करेंगे तो 1912 में हार्डिंग द्वितीय थे, हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका, जिसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? तो हम बात करेंगे 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और 13 में देखिएगा तो मास्टर अमीचंद्र दीनानाथ थे, अवध बिहारी लाल थे, बाल मुकुंद थे, बसंत कुमार विश्वास थे और भी बहुत से लोग थे। कुल याद रखिएगा 13, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने कहाँ गदर पार्टी की स्थापना किया? लाला हरदयाल, ये गदर पार्टी तो सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 1913 को स्थापना हुआ था। कहाँ किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पेरिस फ्रांस, मॉस्को रूस, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, टोक्यो जापान। तो फटाफट आंसर अपना कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा देखिए सैन फ्रांसिस्को ना, आपका अमेरिका। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब किया? तो 1913, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कब किया? तो याद रखिएगा कहाँ किया? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, इसकी डिटेल देख लीजिए आपका कि 1 अप्रैल 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखड़ा, प्रथम मंत्री कौन थे? खुद लाला हरदयाल थे। और प्रथम कोषाध्यक्ष कौन थे? कांसीराम थे। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी जानते हैं आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके गोपाल कृष्ण गुरु के नाम जानिएगा, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले जी के गुरु कौन थे? MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। गोखले के बारे में और चीज़ें हम जानेंगे। तो इन्होंने 1905 में देखिए क्या, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया। किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। क्या था? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगला आपका, गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? आज ही बताए थे। तो फटाफट आप लोग आंसर कमेंट कीजिए कि गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे। तो फटाफट आंसर अपना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेन आपको बता देते हैं, बहुत चीज़ें आपको नोट किया गया इसके लिए। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौटे थे। गए कब थे ये आप कमेंट कर दीजिएगा आंसर, क्योंकि आप कुछ देर पहले आपको बताए थे। क्यों गए थे वो भी बताए थे, कब गए थे वो भी बताए थे, वो आप आंसर कमेंट कर दीजिए कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे। तो वे फरवरी मार्च, अब देखिए यहाँ गांधी जी के बारे में, फरवरी मार्च 1915 में कहाँ रहे थे? शांति निकेतन आश्रम में रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन आश्रम। यहाँ पर देखिए गांधी जी, टैगोर जी ने उन्हें महात्मा कहा। क्या टैगोर जी ने गांधी जी को क्या कहा? महात्मा। और गांधी जी ने टैगोर जी को गुरुदेव कहा। ठीक है, गांधी जी ने उन्हें क्या कहा? गुरुदेव। दोनों एक दूसरे को उपाधि दिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? टैगोर जी को। और टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। और गांधी जी ने हम बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या किया था? युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया कि सेना में भर्ती होइए। ठीक है, इसके लिए इन्हें हम कहा जाता है भर्ती कराने वाला सार्जन। क्या कहा जाता है? भर्ती कराने वाला सार्जन। और फिर देखिए 1915 में अंग्रेज सरकार ने इन्हें, गांधी जी को, कैसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया। कब? कैसर ए हिंद, जब अफ्रीका से लौटे उसी वर्ष गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया गया? कैसर ए हिंद। किसने दिया था? तो आप बात करेंगे अंग्रेज सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए, गांधी जी का सत्याग्रह का सबसे प्रथम कहाँ किया गया ना?
तो अब देखेंगे ना, गांधी जी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह का प्रयोग किए थे वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। वो किस लिए किए थे? तो ट्रांसबाल एशियाई अध्यादेश का विरोध करने के लिए सितंबर 1906 में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। सबसे पहले कहाँ याद रखिएगा? साउथ अफ्रीका में किए थे। चंपारण की बात होगा तो वो भारत में सबसे पहले कहाँ किए? चंपारण में किए थे। आगे की ओर बढ़ेंगे। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया? देखिए, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया? आंसर करिएगा फटाफट। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया? ऑप्शन देखिए, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और कृषि। तो सही आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल। ये एक किसान थे और इन्होंने 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 ना, वहाँ पे गांधी जी को इन्होंने आमंत्रित किया चंपारण आने के लिए। देखिए आपका कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल, किसान को थे राजकुमार शुक्ल, ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। शुक्ल जी मुर्री भरावा गांव के थे। किस गांव की? याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। चाहे बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुरली भरावा गांव के थे। शुक्ल जी की मृत्यु पर अंग्रेज अधिकारी एमन साहब ने कहा था वह चंपारण का अकेला मर्द था। किसके बारे में कहा था? राजकुमार शुक्ल के बारे में कहा था कि वह चंपारण का अकेला मर्द था, क्योंकि ये 25 सालों तक इनसे लड़ते रहे। किनसे? एमन साहब से लड़ते रहे थे। और इन्होंने इनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भी भेजे थे। श्राद्ध कर्म के लिए क्या भेजे थे? इन्होंने 300 रुपये भेजे थे। कौन? एमन साहब ने। आगे हम बात करेंगे, उस समय चंपारण में 3 कठिया प्रथा थी। कौन सी प्रथा? 3 कठिया प्रथा। ठीक है, 3 कठिया प्रथा क्या थी? 3 कट्ठा, 1 बीघा पर 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था, जिसमें किसानों को 3/20 भाग पर जबरन नील की खेती करना था। अनिवार्य मतलब जबरदस्ती करने का मन हो तो। और क्या होता था, जो मिलता था मुआवजा सही से लगान, वो भी कम ही दिया जाता था। नील की जो पैदावार का जो कीमत होना चाहिए वो बहुत ही कम दिया जाता था। आगे बात, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह के बारे में पूछा जाए तो वो आप आराम से कह सकते हैं 1917 का चंपारण सत्याग्रह। और 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की है। सबसे पहले आए थे 1915 में। वहाँ पर उन्होंने क्या किया? इन्हें युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए उन्हें भर्ती कराने वाले सार्जेंट के नाम से जाना जाता है। और उसी वर्ष अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। 16 की हम बात करेंगे, साबरमती आश्रम की स्थापना की है। 1917 की बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर और खेरा किसान आंदोलन, 2 आंदोलन 1918 में था। अहमदाबाद मिल आंदोलन, ठीक है, जिसमें मजदूर के लिए था, और दूसरा क्या था आपका ना, खेरा, जो किसके लिए था? ये आपका न गुजरात में खेरा था न, कर नहीं आंदोलन चलाया। ठीक है, कर नहीं देने के लिए चलाया गया था। और अहमदाबाद जो मिल आंदोलन था, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल किसमें किए थे? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका, लॉरेट एक्ट कब पारित हुआ? लॉरेट एक्ट कब पारित हुआ? ये आपका ऑप्शन देखिए क्या? 12 मार्च 1919, 19 मार्च 1919, 27 मार्च 1919 और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लॉरेट एक्ट के बारे में जानेंगे तो लॉरेट एक्ट काला कानून भी कहा जाता है, को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। इसमें मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकते थे और जेल में बंद कर सकते थे। इसमें कोई उसमें नहीं था कि वो मुकदमा उसका वकील होगा, अपील कर सकता है, कोई दलील नहीं। इसलिए इसको ना वकील ना काला कानून कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इससे संबंधित देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लॉरेट एक्ट नहीं है, इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसमें बहुत सी घटनाएं हुआ, वो हम पूरा आपको डिटेल बता रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट करते हुए नोट कर सकते हैं, या आपका टेलीग्राम चैनल में जाके आप PDF ले सकते हैं। तो देखिए, पारित कब किया गया? तो पारित की हम बात करेंगे, ये ना हुआ था 19 मार्च 1919 को। कौन सा?
रॉरेक्ट एक्ट कब पारित हुआ, ये क्वेश्चन है। 19 मार्च 1919 को। लागू कब हुआ, उसके 2 दिनों के बाद 21 मार्च को। कहाँ, पंजाब में लागू उसको किया गया। और आगे हम बात करेंगे 6 अप्रैल 1919 की बात करें, इसी में याद रखिएगा, हर डेट आपको याद रखना, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया, पूरा देश में संपूर्ण हड़ताल करवाया गया था किसका, रॉरेक्ट एक्ट के विरोध में, जिसके फलस्वरूप 8 और 9, कहीं के आपको 8 मिलेगा, कहीं के 9 मिलेगा, ठीक है। 8 या 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी गिरफ्तार कब किया गया, 8 या 9 अप्रैल को। और 9 देखेंगे, कुछ पुस्तक आपको 10 भी मिल सकता है। 9 या 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया है। किसको, डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। कब, हम 9 और 10 अप्रैल की बात कर रहे हैं। फिर हम देखिए 13 अप्रैल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ क्या था, अमृतसर के जालियांवाला बाग में सतपाल और किचलू, दो नेता जो थे, लोकप्रिय नेता थे दोनों, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में सभा किया, एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। कैसा सभा, विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें निहत्थे लोगों पर रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसको डॉक्टर जनरल डायर कह सकते हैं, ठीक है, रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी REH डायर ने गोली चलवा दिया, ठीक है। निहत्थों पर क्या क्या, गोली, अंधाधुंध गोली चलवा दिया, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मानेंगे तो 379 और कांग्रेस के अनुसार मानेंगे तो हजारों लोग मारे गए थे। उस समय हम बात करेंगे, उस समय की बात करेंगे, उस समय जो था जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे ना, सर माइकल ओ डायर। कौन थे, माइकल ओ डायर। गोली चलाने का आदेश किसने दिया, रेजिनॉल्ड डायर। लेकिन यहाँ पर हम माइकल ओ डायर, उसमें पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। इन्होंने इस घटना को सही करा दिया, मतलब बताया घटना ना जो हुआ ना, अगर ऐसा नहीं होता तो भीड़ क्या करता, पुलिस को ही मारता। तो ये घटना सही हुआ, किसने कहा था ना, ये माइकल ओ डायर ने कहा। और भगत सिंह उधम सिंह ने इसका बदला लिया था, जिसके कारण 13 मार्च 1940, याद रखिएगा, 13 मार्च 1940 को पंजाब के एक युवक उधम सिंह, क्या नाम था, उधम सिंह, सुनाम जगह के थे, कहाँ के, पंजाब में सुनाम जगह थे उधम सिंह, याद रखिएगा, कैक्सटन हॉल लंदन में जाकर गोली मार दिया। किसको, माइकल ओ डायर को। जनरल डायर याद नहीं रखिएगा, माइकल ओ डायर जो पंजाब के ना लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, उनको लंदन के कैक्सटन हॉल में जाके गोली मार दिया। कौन, उधम सिंह, एक सरदार थे पंजाबी, ठीक है, जिन्होंने उसकी हत्या कर दिया। इसके बाद देखिए और भी बहुत सा असर हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड का। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, इसके विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि दिया। गांधी जी कौन सी उपाधि दिया, कैसर ए हिंद। और टैगोर जी के बाद बात करेंगे तो नाइट या सर। और जमनालाल बजाज की बात करेंगे तो राय बहादुर की उपाधि त्याग दिया। तीनों याद रखिएगा, कैसर ए हिंद महात्मा गांधी, नाइट या सर की उपाधि टैगोर जी, राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने त्याग दिया। साथ ही साथ शंकर नायर ने 22 तरह की कार्यकारिणी सदस्य से इस्तीफा दे दिया, शंकर नायर ने। आगे हम इसके लिए बना गठित कमेटी के बारे में हम देखेंगे तो 19 अक्टूबर, ठीक है, 19 अक्टूबर 1919 को गठित हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग नहीं, इसमें 5 हंटर आयोग में देखेंगे तो 5 अंग्रेज 3 भारतीय थे। कितने थे, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। 3 भारतीय की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, चिमनलाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान और जगत नारायण। याद रखिएगा तीनों। शॉर्टकट में सीतलवार याद रखिएगा, ऐसे देखिए आपका सीतलवार, ठीक है, सीतलवार, ठीक है, साहबजादा और तीसरा देखेंगे ये तीनों, ठीक है, तीसरा कौन थे, जगत नारायण, जगत नारायण। ये तीनों क्या थे, 3 भारतीय ये थे, 5 अंग्रेज थे। इन्होंने क्या किया, जालियांवाला बाग हत्याकांड को सही कहा। मतलब सही क्या कहा, यदि भीड़ ना
अगर सही भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जाता तो बहुत दिक्कत हो सकता था। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में भी कांग्रेस का एक समिति गठन हुआ जिन्होंने इस घटना को निंदा किया। इस घटना की क्या निंदा किए कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए था। जालियांवाला बाग हत्याकांड में देखेंगे हंसराज, ठीक है, हंसराज ने डायर की मदद किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने डायर की मदद किया? तो हंसराज एक भारतीय थे जिन्होंने डायर की मदद किया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 26 कब समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1919, 17 अक्टूबर 1919। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर देखेंगे असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये आप देखिए असहयोग आंदोलन शुरू क्यों हुआ? तो रॉरेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण तिथि, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। किसने? गांधी जी ने। और भी चीज़ें इसमें देखेंगे तो इसी आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, पहले असहयोग आंदोलन क्या हुआ ना, कहाँ ये पारित हुआ था, पुष्टि कहाँ होता है इसका? तो याद रखिएगा नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस की किस अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 में क्या असहयोग आंदोलन की पुष्टि हुआ था। और इस प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया? तो चित्तरंजन दास, ठीक है, अध्यक्ष नहीं थे ना। और इसमें इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किसने किया था? CR दास, चित्तरंजन दास। इसमें और भी करना पड़ेंगे तो आप देखेंगे 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, इसके बारे में आप जानिएगा। तो 5 फरवरी 1922 को क्या होता? चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा कांड हुआ था। ये चौरी चौरा कहाँ है? तो हम बात करेंगे गोरखपुर जिले के निकट है चौरी चौरा स्थान पे। हुआ क्या था? भीड़ ने क्या किया था ना, एक थाने में आग लगा दिया। क्रांतिकारी भीड़ जो था वो थाने में क्या किया? आग लगा दिया। आग लगाने के फलस्वरूप 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। कितने पुलिसकर्मी? तो 1922 में था 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उसमें से एक थानेदार थे, एक थानेदार और 21 सिपाही थे। कुल मिला के 22 थे। तो एक थानेदार थे और 21 क्या थे? सिपाही थे। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये सभी चीज़ आपको बताया गया था, ठीक है। हाँ, और चीज़ देख लेते हैं। तो इस आंदोलन को, ठीक है, इस आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया। किसको? मोहम्मद अली को असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। और इस समय क्या होता था? असहयोग आंदोलन में लोग विदेशी वस्त्रों को ऐसे ही जला दिया करते थे खिलाफ ना। तो उस समय टैगोर जी ने क्या, देखिए टैगोर जी ने गांधी जी को लिखे। टैगोर जी ने किसको लिखे? गांधी जी को लिखे, ठीक है। क्या यह निष्ठुर बर्बादी है? जो कपड़ा जलाया जा रहा है क्या निष्ठुर बर्बादी है? किसने कहा? टैगोर जी ने। किसे लिखा? गांधी जी को लिखा। और अभी तुरंत आप बताइए टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया और गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? ये आपको आंसर करना कमेंट बॉक्स में। अब देखिए हुआ क्या था, ये आपको चौरी चौरा कांड तो बता ही दिए थे ना। तो ये घटना को हिंसक होते ना, आंदोलन को हिंसक होते देख गांधी जी ने क्या किया? 11 फरवरी 1922 को क्या किया? आंदोलन को वापस ले लिया। किसको? असहयोग आंदोलन। क्यों? क्योंकि देख रहे थे गांधी जी क्या ये आंदोलन अब हिंसक रूप लेने लगा, जबकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आगे देखेंगे गांधी जी को 13 मार्च 1922 को, ठीक है, गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। कब गिरफ्तार किया गया? 13 मार्च 1922 को। क्योंकि उसमें लोगों को जो लोगों के मन में गांधी जी के प्रति अब सम्मान के भाव कम हो गया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था इसलिए ना। तो ये कब आपका क्या किया गया था? गांधी जी रिहा कब किया गया? तो याद रखिए 5 फरवरी 1924। 5 फरवरी जो हुआ था कांड चौरी चौरा, वही सिर्फ वर्ष क्या जगह 1924 को क्या किया गया था? रिहा कर दिया था। कारण क्या था? तो गांधी जी का स्वास्थ्य खराब था, जिसके उन्हें रिहा कर दिया गया।
गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? अब देखिए क्वेश्चन है, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो याद रखिएगा केवल एक बार, केवल एक बार। आपको बताए थे वो कब बने थे, तो एकमात्र अधिवेशन 1924 का जो हुआ था कांग्रेस का, कौन सा, बेलगांव अधिवेशन, उसमें अध्यक्षता किए थे। और एक बात करेंगे, और तिलक जी एकमात्र ऐसे एकमात्र नहीं कहेंगे, तिलक जी प्रमुख कांग्रेसी नेता थे, लेकिन एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो 1924 का याद होगा कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? आगे देखें 1925, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे वाईके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो उस पर हो सकता है आपका सेट मिले, और जब हमारा नोटबुक तैयार होगा तो संपूर्ण नोट आपको उस ऐप पर मिल जाएगा। तो 1925 के लखनऊ अधिवेशन, सॉरी आपका 1925 का लखनऊ नहीं होगा, ये 1925 का जो होता कानपुर, कहाँ था? कानपुर। ये मिस्टेक क्वेश्चन हो गया, तो याद रखिएगा 1925 का कानपुर अधिवेशन, लखनऊ था, कानपुर था। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? जो भी PDF यहाँ लोग लिखिएगा वो लेके आप इसको कट कर लीजिएगा। किसने किया? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। अभी तुरंत आपको सरोजिनी नायडू के लिए कुछ चीज़ें बताए जो अभी फिर से बता रहे। देखिए सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता, भारत कोकिला। प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल, किसी भी राज्य की प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बने थे। और द विलेज सॉन्ग इसकी प्रमुख कृति थी, द विलेज सॉन्ग। तो इस तरह से हम देखिए इतिहास का पार्ट 1 जो कि हम पढ़े 1885 से लेके 1925 तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। और सेकेंड वीडियो जल्दी आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे 1925 के बाद की घटना, 1900 हम करेंगे 25 के बाद 1947 तक की घटना पढ़ेंगे। अगर इस 2 वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देख लेते तो आधुनिक जो स्वतंत्रता संग्राम 1885 से 1900 आपका 47 तक है, तो बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसका नोट भी बना लीजिएगा, आपका प्रत्येक टॉपिक का नोट मिलेगा, प्रत्येक विषय का। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।